नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन 50 हर्ट्ज एंड 60 हर्ट्ज मोटर। दोस्तों एक भाई का कमेंट आया था कि सर ये बताइए कि 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज के मोटर में दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं है, कि दोनों एक ही हैं। अगर हम 50 हर्ट्ज की मोटर को 60 हर्ट्ज पर चलाएं या फिर 60 हर्ट्ज की मोटर को 50 हर्ट्ज पर चलाएं तो कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में दोनों में क्या अंतर है इसी बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा होने वाला है आज का वीडियो। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन उठ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं उसका आपको समाधान जरूर बताऊँगा। जैसा कि दोस्तों आजकल के जो मोटर आ रहे हैं, पहले के तो नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो आजकल के जो मोटर आ रहे हैं वो 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज दोनों पे काम करते हैं। यानी कि उसके नेम प्लेट पे, दोस्तों मान लीजिए कोई मोटर का नेम प्लेट है, इस पे जब फ्रिक्वेंसी लिख होता है इस पे 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज दोनों लिखा होता है, यानी कि ये दोनों पर काम कर सकता है। लेकिन दोस्तों जो पहले के मोटर होते थे और अभी भी कुछ थोड़ा बहुत अंतर है जो मैं आपको बताऊंगा। तो पहला जो होता है वो होता है कि जो 50 हर्ट्ज की मोटर होती है और अगर उसको 60 हर्ट्ज पर चलाएंगे या फिर 50 हर्ट्ज की मोटर में या फिर 60 हर्ट्ज की मोटर में अंतर ये होता है कि 50 हर्ट्ज की मोटर में 60 हर्ट्ज की मोटर जो होती है वो 20% उसकी स्पीड जो है ज़्यादा होती है। मतलब 50 हर्ट्ज की जो मोटर होती है वो 60 हर्ट्ज से 20% ज़्यादा घूमेगी, उसका स्पीड आरपीएम ज़्यादा होता है 60 हर्ट्ज की मोटर की तुलना में 50 हर्ट्ज का। दूसरा दोस्तों जो होता है, ये तो दोस्तों हो गया पहला कि 50 हर्ट्ज की केस में 60 हर्ट्ज का जो मोटर होगा वो 20% उसकी स्पीड ज़्यादा होगी 50 हर्ट्ज के मुकाबले में। तो दूसरा जो होता है, जो 50 हर्ट्ज की मोटर में बैरिंग लगता है और जो 60 हर्ट्ज की मोटर में बैरिंग लगता है उसमें भी थोड़ा सा अंतर होता है। क्यों? क्योंकि 50 हर्ट्ज की जो मोटर होती है, 50 हर्ट्ज की मोटर की जो बैरिंग होती है वो अच्छी तो होती है, लेकिन जो 60 हर्ट्ज की मोटर होती है वो और अच्छा बनाया जाता है और इसमें घर्षण फ्रिक्शन भी ज़्यादा होता है। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि जहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी वहाँ पर आरपीएम भी बढ़ जाएगा और आरपीएम बढ़ने से बैरिंग पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, जिससे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, बैरिंग ज़्यादा गर्म होगी। तो दोस्तों जो 60 हर्ट्ज की जो मोटर होती है उसके हिसाब से 50 हर्ट्ज की मोटर अच्छी तो होती है बैरिंग, लेकिन 60 हर्ट्ज की ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि उसमें आरपीएम ज़्यादा होता है। आरपीएम ज़्यादा होने से बैरिंग गर्म भी होती है और ये बैरिंग जो होती है दोस्तों, इसमें जो ग्रीस भरा जाता है वो सेल्फ कूल्ड होता है, ये ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, ठंडे रहते हैं और इनमें जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो भी इसमें छल्ले होते हैं, जो इसमें बॉल होते हैं, ये बॉल बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं। जो इसमें प्योर एसएस के बॉल होते हैं, इसके जो भी इसके अंदर घूमता है। इसमें दोस्तों 60 हर्ट्ज की मोटर में बैरिंग जो होती है बहुत अच्छे प्रकार के लगाए जाते हैं और 50 हर्ट्ज की मोटर में भी बैरिंग अच्छे लगाए जाते हैं, लेकिन 60 हर्ट्ज की मोटर के मुकाबले में उतने अच्छे नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया दूसरा कारण। अब तीसरा कारण क्या होता है, 60 हर्ट्ज की जो मोटर होती है और 50 हर्ट्ज की जो मोटर होती है वो गर्म जल्दी होती है। जो 60 हर्ट्ज की मोटर होती है वो गर्म जल्दी होता है दोस्तों, ये ठंडा भी बहुत जल्दी होता है। क्योंकि जो मोटर के, जैसे मान लीजिए ये कोई मोटर है, ये इसका शाफ्ट हो गया और इसके शाफ्ट के पीछे एक पंखा लगा होता है, ठीक है, जो उल्टी दिशा में काम करता है। ठीक है, जब ये चलेगा तो हवा जो होगा, जो इसके विंग्स बने होते हैं, आपने मोटर के विंग्स देखे होंगे, जो भी मोटर में खांचे होते हैं उसको विंग्स बोलते हैं। तो जो हवा होगी वो उल्टा बाहर न जाकर ये अंदर की ओर आती है और मोटर उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जितनी ज़्यादा आरपीएम होगी उतना ज़्यादा हवा का सर्कुलेशन होगा, मोटर उतनी जल्दी ठंडा होगा, जो कि बहुत अच्छी बात होती है 50 हर्ट्ज के मुकाबले में। क्योंकि जो 50 हर्ट्ज की मोटर होती है उसकी स्पीड कम होती है, उसकी आरपीएम कम होता है, तो जो हवा होगी वो कम आएगी, जिससे जो मोटर होगा वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। लेकिन जो 60 हर्ट्ज की मोटर होती है वो जल्दी ठंडा होता है, उसकी आरपीएम भी ज़्यादा होती है। अब दोस्तों जो चौथा नंबर है हमारा, यदि हम वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी के समानुपाती रखते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय क्षेत्र उच्च आवृत्ति पर मिलेगा, उसे एडी करंट 20 से 40% बढ़ जाता है। दोस्तों 60 हर्ट्ज की मोटर में क्या होता है कि अगर हम वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी के अनुसार रखेंगे
तो उसमें एडी करंट जो होता है, एडी करंट यह 20 से 40% बढ़ जाता है, जो कि दोस्तों इसके लॉसेस हैं। एडी करंट से करंट का भी नुकसान होगा, जो उसमें मोटर में करंट बनेगा, टार्क में भी फर्क पड़ेगा। दोस्तों टार्क में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें एडी करंट का लॉस होगा, जो कि मोटर के गर्म होने और उसकी इफिशियंसी पे फ़र्क पड़ेगा। मोटर एडी करंट होने से उसके लेमिनेटेड कोर जो होते हैं उसको और अच्छा बनाना पड़ेगा, और जो अच्छे होते हैं 50 हर्ट्ज के मुकाबले में इसमें मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा होता है, और 50 हर्ट्ज के मोटर में मेंटेनेंस चार्ज कम होता है, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होने से वोल्टेज भी पर भी फ़र्क पड़ता है और इसके लॉसेस पे भी फ़र्क पड़ते हैं। 50 हर्ट्ज की जो मोटर होती है उनमें लॉसेस कम होता है, और 60 हर्ट्ज की जो मोटर होती है उसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे करंट का हो गया, एडी करंट हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दोस्तों अब मैं बात करूँ 5वां नंबर। दोस्तों जो 50 हर्ट्ज की मोटर होती है वो 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे काम करती है, लेकिन जहाँ पर दोस्तों 60 हर्ट्ज की बात आती है वहाँ पर 400 वोल्ट की बजाय 480 वोल्ट हो जाएगा और 60 हर्ट्ज पे काम करेगा। दोस्तों यहाँ पे 20% का बढ़ गया, यानी कि 50 हर्ट्ज की मोटर में 400 वोल्ट पर चलेगी और 60 हर्ट्ज की मोटर पे 480 वोल्ट पर चलेगी। यहाँ पे 20% का यहाँ पे वृद्धि हो गई, जो कि 60 हर्ट्ज पे चलेगा, ना कि 50 हर्ट्ज पर। ठीक है दोस्तों, 400 वोल्ट की जगह यहाँ पे 480 वोल्ट का होता है। अब दोस्तों मैं अगला बात बताऊँ आपको, 6ठा नंबर। दोस्तों फ्रिक्वेंसी के बढ़ने पर पावर फैक्टर भी घटता है। ठीक है दोस्तों, अगर 50 हर्ट्ज की मोटर में पावर फैक्टर मान लीजिए 0.9 होने वाला है, तो 60 हर्ट्ज की मोटर में पावर फैक्टर 0.8 रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमारा बढ़ रहा है, 10 फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है, 50 की जगह 60 पे चल रहा है, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ने पर पावर फैक्टर पर भी फर्क पड़ता है। पावर फैक्टर वहाँ पे 0.8 या फिर इससे भी कम या फिर नियर अबाउट इसी के आसपास रहता है। मतलब 0.9 नहीं होगा या फिर 1 नहीं होगा, ये 0.8 या फिर 8.5 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि दोस्तों फ्रिक्वेंसी यहाँ पे बढ़ रही है। दूसरा दोस्तों, इसके टार्क में यानी कि आरपीएम में फ़र्क पड़ेगा। दोस्तों जो 50 हर्ट्ज की मोटर होगी वो 60 हर्ट्ज की मोटर से 20% ज़्यादा चलेगी, ज़्यादा स्पीड से घूमेगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी भी बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंसी के साथ साथ इसमें वोल्टेज भी बढ़ रहा है। वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों बढ़ने से इसकी आरपीएम पे भी फ़र्क पड़ेगा, ये 20% ज़्यादा तेज़ घूमेगा 50 हर्ट्ज के मुकाबले में। तो दोस्तों यही कुछ इसके डिफरेंस है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, पोल जो होते हैं, जो 50 हर्ट्ज की मोटर होगी उसमें पोल और 60 हर्ट्ज की मोटर में पोल में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, जो कि ना के बराबर डिफरेंस होता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यही सब इसके 5-6 डिफरेंस थे जो कि मैंने आपको बता दिया है, और बहुत ही मैंने अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों।